हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज स्टार्ट करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर में अल्कोहल को हमने खत्म कर चुके हैं। हम स्टार्ट करेंगे फिनॉल। फिनॉल क्या होता है और फिनॉल कितने प्रकार के होते हैं, इनके टाइप्स जानते हैं। चलो सबसे पहला फिनॉल होता क्या है। पहला केस, फिनॉल क्या होता है और फिनॉल किसे कहते हैं। हम बोलेंगे वे कार्बनिक क्या होगी, वे कार्बनिक क्या होगी जिनसे या बेंजीन लिंक से जो डायरेक्ट OH समूह उपस्थित हो, डायरेक्ट अटैच्ड हो। हमने बोला कि वे कार्बनिक क्या होगी, these ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगी जिनमें बेंजीन वलय से OH समूह सीधे जुड़ा हुआ है। OH समूह है जुड़ा हो, OH समूह सीधे जुड़ा होता है, उसे फिनॉल कहते हैं। जैसे बेंजीन रिंग शीर्ष पर OH, इसको बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं? बट सर फिनॉल कैसे बना हमें नहीं पता, और ये कितने प्रकार के होते हैं हमें नहीं पता। चलो स्टार्ट करें। क्या बोला हमने बोला कि वे कार्बनिक क्या होगी जिनमें बेंजीन वलय से, ये है बेंजीन का रिंग, कैसा रिंग है बेंजीन का रिंग। हमने बोला वे कार्बनिक क्या होगी जिनमें बेंजीन यौगिक से एक OH समूह, कितने OH समूह, एक OH समूह सीधे जुड़े हो या सीधे जुड़ा होता है, फिनॉल कहलाता है। सीधे जुड़ा होता है फिनॉल कहलाता है। बोलेंगे वे कार्बनिक क्या होगी जिनमें बेंजीन वलय से एक OH समूह सीधा जुड़ा होता है, बेंजीन वलय से एक OH समूह सीधे जुड़ा होता है, फिनॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? फिनॉल। और फिनॉल की खोज किसने किया था? फिनॉल की खोज एक बड़े फेमस साइंटिस्ट थे, रंगे साहब ने किया था। फिनॉल की खोज कौन किया? रंगे ने। रंगे सर कहाँ से पाया फिनॉल? उन्होंने पाया कि रंगे भैया ने पाया फिनॉल को कोल तार का उन्होंने कराया था प्रभाजी आसवन। कैसा तार लिया था? कोल तार। उन्होंने कोल तार को जब प्रभाजी आसवन किया था, प्रभाजी आसवन कराने पर प्रभाजी आसवन किया तो पाया कि यह सर फिनॉल है। एक होता है कोल तार, जब उन्होंने कोल तार का क्या करा दिया? प्रभाजी आसवन। जैसे ही कोल तार कराया प्रभाजी आसवन, उन्हें एक नया कंपाउंड मिल गया जिसका नाम होता है फिनॉल। क्या होता है? फिनॉल। तो हम बोलेंगे कि वे कार्बनिक क्या होगी जिनमें बेंजीन वलय से एक OH समूह, कितने OH समूह? एक OH समूह सीधा जुड़ा हो, बेंजीन के रिंग से एक OH समूह सीधा जुड़ा होता है, फिनॉल कहलाता है। ये हमारे पास। और तुमसे कोई पूछा फिनॉल की खोज कौन किया, तो फिनॉल की खोज एक बड़े फेमस साइंटिस्ट थे, रंगे ने किया। उन्होंने इसको क्या बताया? उन्होंने बताया कि कोल तार का प्रभाजी आसवन, एक कंपाउंड होता है कोल तार। उन्होंने जैसे ही कोल तार का प्रभाजी आसवन किया तो प्रभाजी आसवन करने पर उनको क्या मिल गया? फिनॉल। फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन रिंग, इसके शीर्ष पोजीशन पर एक OH समूह। अगर बेंजीन के रिंग में एक OH सीधा, किसी बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं? फिनॉल। अब आगे चलते हैं फिनॉल का वर्गीकरण। कैसे करेंगे फिनॉल का वर्गीकरण? क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल बोलेंगे हम। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल या फिनॉल का वर्गीकरण। इन केस फर्स्ट हमने लिया फिनॉल का वर्गीकरण ऑफ फिनॉल, बोल दिया फिनॉल का वर्गीकरण। क्या कहा दिया? फिनॉल का वर्गीकरण। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल वर्गीकरण के आधार पर कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट क्या होता है? OH समूह की संख्या के आधार पर। हम बोलेंगे OH समूह की संख्या के आधार पर। पहला केस होता है OH समूह की संख्या, OH समूह की संख्या के आधार पर। OH समूह की संख्या के आधार पर पहला केस क्या है? पहला केस तुम्हारे पास मिला OH विथ हाइड्रोक्सिल। तो क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल। OH समूह की संख्या के आधार पर फिनॉल कितने प्रकार के होते हैं? मोनो, डाई, क्या क्या होता है इसी केस में चल रहे हैं। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक मोनो, एक क्या होता है? डाई। तो पहला केस स्टार्ट है मोनोहाइड्रिक फिनॉल। इन केस फर्स्ट हेडिंग क्या है तुम्हारे पास? मोनोहाइड्रिक फिनॉल। माइनस से बॉन्ड है
सिंगल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ऐसा फिनॉल होता है मोनोहाइड्रिक फिनॉल। हमने देखा क्या सर, हमने देखा कि मेरे को क्या मालूम है, मेरे को मालूम है कि जो OH है, OH समूह की संख्या के आधार पर फिनॉल को दो प्रकार डिवाइड कर सकते हैं। होते 2, 3, 4 बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली 2 मानते हैं। फर्स्ट क्या होता है, एक होता है मोनोहाइड्रिक और दूसरा होता है बाइहाइड्रिक या डाइहाइड्रिक फिनॉल। तो तुमसे पूछे सर मेरे को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पता नहीं है, ये सर कैसे बनता है, क्या होता है, कब बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। हमने कहा सर बोर्ड पे देखो, जैसे ही बोर्ड पे हम क्या बजाते हैं, वे फिनॉल जिसमें एक OH समूह, कितने OH समूह, एक, लिखना क्या लिखेंगे, वे फिनॉल, वे फिनॉल, वे फिनॉल, वे फिनॉल जिसमें एक OH, कम से कम एक OH, जिसमें एक OH समूह बेंजीन, जिसमें एक OH समूह बेंजीन, एक OH समूह एक बेंजीन, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। हम बोले वे फिनॉल जिनमें एक OH समूह बेंजीन नाभिक से सीधा जुड़ा होता है, या बेंजीन के नाभिक से कैसा जुड़ा हो, सीधा जुड़ा हो, बेंजीन नाभिक से, बेंजीन नाभिक से सीधा जुड़ा हो, डायरेक्ट अटैच्ड हो। सीधा क्या होता है, जुड़ा होता है। अगर सीधा जुड़ा होता है तो इसी का हम नाम देते हैं क्या, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। कैसा फिनॉल होता है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। इसी को बोलते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल। कैसा हाइड्रिक फिनॉल होता है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाता है, या कहते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल होता है, या कहते हैं। हमने बोला कि वे फिनॉल, दिस फिनॉल, किसी को भी लिखना नहीं है, बाद में लिखना है, बाद में नोट्स बनाएंगे, अभी किसी से कुछ नहीं करना है, समझो। हमने बोला वे फिनॉल जिसमें एक OH, कितने OH, एक बोलते हैं मोनो, 2 को बोलते हैं डाई, 3 को बोलते हैं ट्राई, 4 को बोलते हैं टेट्रा, 5 को बोलते हैं पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्ट, 9 को नोन और 10 को डेक। नंबर ऑफ कार्बन 11 को अनडेक, 12 को डुडेक। ऐसे समथिंग कार्बन के जैसे कार्बन बढ़ेंगे उससे नंबर भी बढ़ता जाएगा। हमने बोला वे फिनॉल जिसमें एक OH, कम से कम एक OH को बोलते हैं तुम्हारे पास हाइड्रोक्सी समूह या हाइड्रोक्सी। जब जल तोड़ेंगे, जल का डाइसोसिएशन कराएंगे, तोड़ेंगे, जल का विभाजित करेंगे तो H पॉजिटिव इनटू OH नेगेटिव में टूटता है। ये जब नेगेटिव वाला पार्ट होता है इसी को बोलते हैं OH को हाइड्रोक्सी। हमने बोला वे फिनॉल जिसमें एक OH समूह बेंजीन नाभिक से सीधा जुड़े हो, सीधा जुड़ा मतलब डायरेक्ट अटैच्ड हो। जो बेंजीन का न्यूक्लियस होता है उसी के न्यूक्लियस पे डायरेक्ट क्या होना चाहिए, अटैच्ड होना चाहिए। अगर बेंजीन के न्यूक्लियस से डायरेक्ट ऐसे क्या हो, अटैच्ड हो, तो उसी को बोलते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ए मान लो बेंजीन है, अब बेंजीन के नाभिक से हम डायरेक्ट इसी मार्कर को लाके जोड़ दें, ये जो मार्कर है इसको बोलते हैं OH, इसको बोलते हैं फिनॉल। इसी के ऊपर अगर एक OH तो बोल दिए मोनो। ऐसे मान लो एक OH के बाद जो अगर एक OH एक बेंजीन का एक OH कंपाउंड OH को अटैच करा दिए, एक OH हो गया और एक OH ऐसे कर दिए। अगर दो OH तो बोल दिया डाई, एक OH तो बोलेंगे मोनो। सपोज दैट तुम्हारे पास एक OH ऐसे और आ गया, इसको बोल दिए ट्राई, AOH AOH AOH। और जो नीचे वाला पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट यहाँ पे होता है इसको बोलते हैं कोएगोफिनॉल। बोले क्या बोलते हैं, फिनॉल। जो फिनॉल से डायरेक्ट जुड़ा हो, AOH A फिनॉल, रेड वाला तुम्हारे पास क्या होगा, A भी OH, ये दोनों केस में OH, ये जो नीचे आता है इसको बोलते हैं फिनॉल। ऐसे केस में अगर एक बेंजीन नाभिक से दो OH आ जाए, एक ऑर्थो और एक इप्सो, एक ऑर्थो पर अटैच हो, एक इप्सो पोजीशन मींस इसके तीसरे पोजीशन पर अटैच हो, तो उसे डाई फिनॉल बोलेंगे। दो OH डाई, एक OH तो क्या बोलेंगे, मोनो। हमने बोला कि वे फिनॉल जिनमें एक OH समूह बेंजीन नाभिक से डायरेक्ट जुड़ा होता है उसे मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। जैसे एग्जांपल देखो, बेंजीन रिंग, यहां बोल दिया बेंजीन, क्या बोल दिया, बेंजीन, इसको बोलते हैं बेंजीन। और बेंजीन से डायरेक्ट हमने क्या अटैच करा दिया, बेंजीन डायरेक्ट से क्या अटैच करा दिया, एक OH, क्या करा दिया, एक OH। सपोज करो यहां OH, अगर एक OH इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल। ऐसे मान लो इसको ऑर्थो पर मान लो एक CH3,
इसको बोलते हैं मेथिल ग्रुप। CH3 वाले क्या बोलते हैं? मेथिल। CH3 ऑर्थो पर CH3 शीर्ष पर OH अगर एक OH तो मोनो, इसको बोलते हैं मोनो। चाहे ऐसे बोलो चाहे मोनो बोलो, या इसका एक नाम होता है क्रिसॉल। क्या होता है? क्रिसॉल। अगर ऑर्थो पर मिथाइल तो बोल दिया क्रिसॉल। यहाँ ऑर्थो होता है, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, और जहां से OH अटैच है इसको बोलते हैं इप्सो पोजीशन। कैसा पोजीशन होता है? इप्सो पोजीशन। इस वाले को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, और इस वाले केस को बोलते हैं मेटा पोजीशन। ये इनके स्थान होते हैं, ये होता है मेटा पोजीशन। और इस वाले केस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। ये तीन केस होते हैं बेंजीन के नाभिक में, ऑर्थो, मेटा, ऑर्थो, पैरा, मेटा। और दिस जो इसके सिर पे है, सिर वाले को बोल दिया हमने इप्सो। मान हमारा ये पूरा सिर, इस सिर को मान लिया OH, ये पूरी शरीर की बॉडी, इस पूरे बॉडी को मान लिया हमने बेंजीन, और हमारे बेंजीन क्या अटैच है? ये सिर, और जो सिर वाला पार्ट है इसी को बोल दिया फिनॉल। अगर तुम्हारे पास इसके ऑर्थो पर CH3 आ गया तो ऑर्थो टार्गेट फिनॉल, बट ऐसे नहीं करना तुम्हें, ऐसे नहीं बोलना। ऑर्थो पर CH3, जब CH3 आ गया ऑर्थो पर तो बोल दिया क्रिसॉल। क्या बोलेंगे? क्रिसॉल। या नंबरिंग करोगे, नंबरिंग वहां से किया जाता है जब IUPAC निकालते हो, नंबरिंग उस दिशा से करते हैं जिस साइड से ये लोएस्ट लोकेट रूल का पालन है। चलो देखो कैसे। अगर तुमसे जाना गया कि सर इसका IUPAC नेम क्या होता है, ऐसा नेम IUPAC दे दिया, बेंजीन रिंग, शीर्ष पर कर दिया OH, ऑर्थो पर कर दिया CH3, इसका तुम व्यवहारिक नाम जानते हो क्या? कॉमन नेम जानते हो? क्रिसॉल। क्या जानते हो? क्रिसॉल। बट तुमसे पूछा क्या ए मोनोहाइड्रिक है, क्या ए मोनोहाइड्रिक फिनॉल है? कहेंगे यस सर, ए मेरे को मालूम है कि मेरा मोनोहाइड्रिक फिनॉल है। सर कैसे आप पता कर लिए? बेटा हमने ऐसे मालूम किया कि यहाँ जो OH है, अगर एक OH तो मोनो, दो OH तो डाई। सर यहाँ पे आपने ऑर्थो पर CH3 अटैच कर दिया, जैसे CH3 दिखा मैंने क्या बोल दिया सर? मैंने बोल दिया कि ये क्या है? क्रिसॉल है। मैंने क्या बोल दिया? क्रिसॉल। चलो देखो मगर बोर्ड पे आगे देखते हैं। अब आगे सेकंड केस में, सर इसका आप IUPAC नेम बता दीजिए, मैं नहीं मालूम। तुम लोग यही पढ़े हो कि जिस साइड से कोई क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप अटैच जो होता है, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट की जाती है। बहुत लोग कहेंगे सर यहाँ से करें तो यहाँ आएगा, यहाँ से करेंगे यहाँ आएगा। तो किस कार्बन से पहला OH दिखा? पहले वाले कार्बन से। तो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। बहुत लोग भैया बोलेंगे 2 मेथिल है, ऐसे बोल दो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल फिनॉल। बोले 2 मिथाइल फिनॉल, ऐसे बोल दो 2 मिथाइल फिनॉल। क्या ये सही है? हाँ सही है। चाहे ऐसे बोलो 2 मिथाइल फिनॉल, या एक और अच्छी बात है 2 मिथाइल बोल दो। अगर इसको OH मानोगे तो हाइड्रोक्सिल बोल सकते हो, बेंजीन बोल सकते हो। चाहे 2 मिथाइल फिनॉल बोलो, चाहे 2 मिथाइल 1 हाइड्रोक्सिल बेंजीन बोल दो, 2 मिथाइल 1 हाइड्रोक्सिल बेंजीन बोल दो। दो केस होते हैं इसके। ये दोनों कैसा नेम है? कॉमन नेम है। अगर ऐसे तुम्हें ज्यादातर इसका जो नेम होता है ऐसे आता तो बोल देंगे क्रिसॉल है। क्या सर? क्रिसॉल। और देखो एग्जांपल, लेकिन नेप्थॉल, नेप्थॉल, नेप्थॉल देखो, नेप्थॉल, अल्फा नेप्थॉल। अब नेप्थॉल का यूज करो, कैसे नेप्थॉल बनाएंगे? बेंजीन रिंग, डबल बेंजीन, ऐसे एक बेंजीन बनाना। तो कर रहा है क्या? दिखाई दे रहा ना? ए बेंजीन बन गया। बेंजीन से हम क्या जोड़ दिए? एक बेंजीन ऐसे और जोड़ दिए, ऐसे मंदिर बना। क्या बना दिए सर? मंदिर। तो मंदिर बोल दिए, इसको बोलते हैं अल्फा नेप्थॉल। कैसा नेप्थॉल? अल्फा नेप्थॉल। बट मेरे को सर मालूम नहीं हुआ आपने कैसा मंदिर बना दिया। हमने कहा सर तू देख बेटा मैं बता रहा कैसे मंदिर बना। क्या सर ये मोनोहाइड्रिक तो है? हमें तो मालूम नहीं है सर। मोनो आप कब बताए थे? जब कहीं ना कहीं एक OH चला जाए तो। हमने कहा ऐसे तो मैंने बताया ही था। चलो देखते हैं, हमने देख लिए, जानने के लिए जुड़ते हैं डिवाइन एकेडमी से। हमने इसके ऊपर क्या है जोड़ दिया? OH। अगर सर एक OH आ गया तो मेरे को क्या मालूम है? मेरे को मालूम है कि कैसा नेप्थॉल है? अल्फा नेप्थॉल। सर आपने अल्फा वर्ड क्यों यूज किया? सर आप अल्फा क्यों बोल दिए? हमें तुम्हें अल्फा कारण, बीटा कारण और गामा कारण पहचानने के लिए बताए थे। एक बड़े फेमस साइंटिस्ट थे, नाम तो सुना ही होगा, सैडजेफ का। सैडजेफ ने जब रिएक्शन लिया ब्यूटेन का, सैडजेफ ने ब्यूटेन लिया, ब्यूटेन का HBr से रिएक्शन करा दिया,
तुम्हें क्या मिला, एक मेजर मिला और एक माइनर मिला। उन्होंने कहा कि दो प्रकार की एल्कीन प्राप्त होती हैं, एक मेजर एल्कीन और एक माइनर एल्कीन। कौन बोले तुम्हारे पास, कौन बोला, सैटजेफ। बट सैटजेफ ने कब कहा, जब उनके पास क्या होना चाहिए, जब उनके पास क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन या बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन का यूज सिर्फ बीटा एमिशन रिएक्शन के नाम से फेमस है। जो हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, बीटा हाइड्रोजन शिफ्ट होता है सैटजेफ ग्रुप में। तो जब तुम्हें वहां पे अल्फा बीटा गामा पहचाने के लिए सर अल्फा कार्बन कौन सा है, बीटा कौन सा है, अगर भूल गए हो तो देख लो कैसे करते हैं। अल्फा कार्बन बोलेंगे, जैसे कार्बन सिंगल कार्बन, और इस वाले कार्बन से एक सीधा OH अटैच हो जाए, क्या चाहिए, OH। तो बोलेंगे क्रियात्मक समूह होते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह के जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। जिस कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, जिस कार्बन से कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, उसी को कैसा कार्बन बोलेंगे, अल्फा कार्बन। यहाँ देखो OH है, OH से क्या जुड़ा है, OH से क्या जुड़ा है, कार्बन। तो बोलेंगे कार्बन वाला, जिस कार्बन से अगर कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उसी को बोलते हैं अल्फा कार्बन। जैसे मेरा गला क्या हो गया सर, मेरा गला जो पूरा है इसको बोलते हैं अल्फा, बोलने वाले अल्फा। मेरे पूरा क्रियात्मक समूह है, एक पूरा बॉडी मान लो मेरा कार्बन है, मान लो तुम्हारे पास क्या है, कार्बन। तो मेरे कार्बन वाले 6 पॉइंट से क्या अटैच है, कोई क्रियात्मक समूह, तो मेरी बॉडी क्या हो गई, अल्फा। हमने बोला कि सर कि क्रियात्मक समूह के जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है। मेरे को तो मालूम था, सर आपने कैसे गेस किया, इसके बाद क्या होगा, ए अल्फा हुआ तो ये वाला बीटा हुआ तो ये वाला गामा होगा। ए होते केस पहचान देगा, हमने पहला केस देखा मोनोहाइड्रेट, ए होता अल्फा नेप्थॉल। अल्फा नेप्थॉल क्या लिया, अल्फा नेप्थॉल क्यों अल्फा बॉडी यूज किए, क्योंकि जो कार्बन है, कार्बन से क्या अटैच्ड है, OH। तो इसके ए वाले कार्बन कैसा कार्बन, अल्फा कार्बन, तो बोल दिया अल्फा नेप्थॉल। क्या ए मोनोहाइड्रिक फिनॉल है, यस सर ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल है। क्यों, क्योंकि हमने बोला वे फिनॉल जिसमें कम से कम एक OH ग्रुप उपस्थित हो। हमने बोला वे फिनॉल जिसमें एक OH ग्रुप या एक OH समूह बेंजीन के नाभिक से सीधा जुड़ा हो। बेंजीन के नाभिक से कैसा जुड़ा हो, सीधा जुड़ा होता है, उसे मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। सर आपने मोनो बता दिया, सर मैं बीटा नेप्थॉल बता दिए, अब बीटा कैसे बनाओगे सर, बीटा देखो, बीटा का पूरा डायग्राम सेम है, ऐसे बनाना, ऐसे 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 ऐसे, क्या है बढ़ गया बेंजीन, बेंजीन से फिर एक मंदिर बना दो, ऐसे 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 ऐसे, मंदिर बनाने में एक्सपर्ट हूं, एक मंदिर ऐसे बना दो। यहाँ तो अल्फा बोल दी, अगर यहाँ OH तो क्या बोलेंगे हम, बीटा नेप्थॉल। कैसा नेप्थॉल है, बीटा नेप्थॉल। ये हुआ बीटा, ये हुआ बीटा, क्योंकि एक कार्बन इससे अटैच, शीर्ष वाला पॉइंट है, शीर्ष वाला सीधा वाला पॉइंट। दो केस, एक अल्फा होता है, क्या होता है, बीटा। क्या ये दो केस होता है, क्या सब मोनोहाइड्रिक फिनॉल है। मोनोहाइड्रिक क्यों हुए, क्योंकि एक OH मोनो, एक OH मोनो, एक OH मोनो। अगर एक OH किससे अटैच हुए हैं, बेंजीन के नाभिक, तो बोल दिया क्या, मोनोहाइड्रिक। इतना हो गया, आगे चलते हैं। आगे क्या देखेंगे, डाइहाइड्रिक फिनॉल क्या होता है, देखो चलो। डाइहाइड्रिक फिनॉल, डाई में कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 2 कर देना, कितना कर देंगे हम, 2। डाइहाइड्रिक फिनॉल यहाँ कर देना 2, ऐसे। और पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है भैया। हमने बोल दिया डाइहाइड्रिक फिनॉल। कैसा फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल। सर डाइहाइड्रिक फिनॉल क्या होता है, आप पहचान दे कौन मोनो कौन डाई कौन डाई, सर हम लोग नहीं पहचान पाते। क्यों, ये केस क्या हुआ, हमने बोला सर जो डाइहाइड्रिक फिनॉल होता है, हमने बोला वे फिनॉल जिनमें 2 OH समूह बेंजीन नाभिक से सीधा जुड़ा हो। हमने बोला वे फिनॉल जिसमें 2 OH, कितने OH, 2 OH। अब 2 OH का कौन बोल सकते हैं, ए ब्लैक वाला पेन, ए ब्लैक और ए रेड। इसको हमने ऐसे कर दिया, इसको मैंने ऐसे कर दिया, एक को
शीर्ष वाले क्या बोलती है एक्सो पोजीशन, और ऐसे हटाइए क्या बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। एक तुम्हारा जो ब्लैक कलर का मार्कर है, मार्कर को बोलते हैं बेंजीन। मार्कर तुम्हारे पास क्या है बेंजीन, मार्कर क्या है बेंजीन। एक काले वाला क्या है OH, रेड वाला क्या है OH। सेम कलर इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये अलग अलग है। अगर फिनॉल दोनों कलम भी पेन दोनों सेम होने चाहिए, पेन हमारे पास है इसलिए एक ले लेना समझ लेना। तो AbOH 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 AbOH। नीचे वाला पार्ट क्या है बेंजीन। हमने बोला कि वे फिनॉल जिसमें दो OH समूह बेंजीन नाभिक से सीधा जुड़ा हो, मींस डायरेक्ट अटैच्ड होते हैं, उन्हें क्या बोलते हो, उन्हें को डाइहाइड्रिक फिनॉल कहा जाता है। कैसा फिनॉल बोलेंगे डाइहाइड्रिक फिनॉल। सर कैसे, सर आप कैसे मान लो, ये तो मान लो कैटिकॉल, क्या मान लिया कैटिकॉल। कैटिकॉल का फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग। कितने OH आ जाएंगे सर 2 OH। इसका नाम होता है कैटिकॉल, कैटिकॉल कॉमन नेम होता है कैटिकॉल। क्या बोलते हैं कैटिकॉल। पहला क्यों कैटिकॉल बोलते हैं, कितने OH 2 OH, कितने OH 2 OH। आईपीएससी कर सकते हो ना, 1 2 3 4 5, कितने OH 2 हो गए, तो 1, 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन ना, फिनाइल नहीं बोलेंगे। अगर ऐसे करोगे फिनॉल बोलना बोलना 1, 2 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल की मजा नहीं है। हमने बोला वे फिनॉल जिसमें दो OH समूह बेंजीन नाभिक से सीधा जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे डाइहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। कैसा फिनॉल कहते हैं डाइहाइड्रिक। आगे चलते हैं। और कैटिकॉल, अगर तुमसे कोई पूछता रिसोर्स फिनॉल, तो रिसोर्स फिनॉल अब देखो दूसरा क्या करते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया रिसोर्स फिनॉल, क्या ले लिया रिसोर्स फिनॉल। रिसोर्स फिनॉल का तुम लोग फॉर्मूला क्या जानते हो, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। शीर्ष के पॉइंट पर क्या कर दिया हमने, शीर्ष के पॉइंट पे ऐसे बहुत बड़ा बेंजीन बन गया, बेंजीन रिंग। शीर्ष पर OH, शीर्ष पर क्या कर दिए OH, और पैरा पे ऑर्थो पर क्या कर दिया, सॉरी मेटा पर क्या कर दिया OH। इसको बोलते हैं रिसोर्स फिनॉल। क्या बोलते हैं रिसोर्स फिनॉल, ये होता है रिसोर्स फिनॉल। अगर दो OH तो बोलते हैं रिसोर्स फिनॉल। एक इसके इप्सो पोजीशन पे, एक इसको मेटा पोजीशन पे। इप्सो वाला OH यहाँ, कितने OH 2 OH, कितने OH 2 OH। अगर 2 OH तो क्या बोलेंगे रिसोर्स फिनॉल। क्या बोलते हैं रिसोर्स फिनॉल। यहाँ देखो हमने बोला वे फिनॉल जिसमें दो OH समूह बेंजीन नाभिक से डायरेक्ट अटैच्ड हो, जो बेंजीन है इसके नाभिक से डायरेक्ट अटैच्ड होता है डाइहाइड्रिक फिनॉल कहलाता है। आगे देखते हैं। आगे ये तुम्हारे पास एक क्यूनॉल, एक मतलब क्यूनॉल होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग, शीर्ष पर OH, पैरा पर क्या बोल दिए OH। एक शीर्ष पर OH कैसे OH पैरा, इसका नाम है क्यूनॉल। क्या होता है क्यूनॉल, आधा का रहेगा वह ऐसे क्यूनॉल। क्या होता है क्यूनॉल, क्यूनॉल। इसमें कितने OH 2 OH, 2 OH में दिखा दिए, तो क्या बोलते हैं इसको डाइहाइड्रेट फिनॉल। अगर 2 OH डाइहाइड्रेट, एक OH तो मोनोहाइड्रेट फिनॉल। एक केस में इतना फिनॉल का वर्गीकरण किए संख्या के आधार पर। अब चलते हैं आगे। आगे हमने क्या देखा, इतना हम जानने के बाद आगे चलते हैं। चलो धीरे से आगे। तुम लोग जानते हो फिनॉल बनाने की विधियां, कौन कौन सी विधियां फिनॉल बनाती है। पहला केस हम जानते हैं फिनॉल बनाने की विधियां। अब आए फिनॉल बनाने की विधियां। फिनॉल को कैसे बनाते हो, फिनॉल बनाने की विधियां, फिनॉल बनाने की विधियां। पहला केस फिनॉल कब बनाते हो, तुमसे पूछ लिया प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। सर आप कैसे फिनॉल बना लेंगे, मैं बताइए सर, हमें तो मालूम है। हमने कहा चलो देखते हैं फिनॉल बनाते हैं, इसको पकड़ते हैं, क्या समझाते हैं। हम जब बेंजीन डाइएलेनियम सॉल्ट, क्या है बेंजीन डाइएलेनियम सॉल्ट फर्स्ट,
हमें बेंजीन डाई एल्यूमिनियम क्लोराइड या बेंजीन डाई एल्यूमिनियम सॉल्ट से बनाना है फिनॉल। क्या बनाना है? फिनॉल। मेरे को सारा मामला समझना था, मेरे को सारा केस समझना था, मैं कैसे बनाऊंगा मेरे को मालूम है। मैंने कहा कि मुझे कोई दे दिया सर बेंजीन डाई एल्यूमिनियम क्लोराइड से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। हमने कहा वो सिंपल मेथड है सर। कहा क्या सर? हमने कहा सर उसका हाइड्रोलिसिस करा दो। हमने बोला कि उसको हाइड्रोलिसिस करा दो। कैसे? शाम को हमारे पास फोन आया, मैं सो रहा था, शाम को एक बंदे ने फोन किया कि सर मेरे को बेंजीन डाई एल्यूमिनियम सॉल्ट से फिनॉल बनाना है, सर कैसे बनाएं? हमने कहा यार रात में परेशान करते हो तुम लोग फोन करके, इतना क्या है? सर मेरे को नहीं यार बताइए तो। हम कहे बाबू बता रहे हैं आप परेशान क्यों, रात को 12 बजे कोई फोन करता है? सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? हमने कहा सिंपल। हम कहे नहाते होते हो कभी? हाँ सर नहाते होते तो ये है। हमने कहा पकड़ो बेंजीन डाई एल्यूमिनियम सॉल्ट को। कहने कौन से हैं? हम कहे एक है भैया, घर बैठे रहते हैं, कभी नहाते धोते इनको पकड़ ला उठा के। मैंने कहा सर ठीक है लाएंगे पकड़ के। कहेंगे सर आप करेंगे क्या? ये तुम्हारे पास एक व्यक्ति है, इसी को मान लो, ये तुम्हारे पास कोई व्यक्ति है, ऐसे मान लो, इसका मान लो पैर टूट गया है, मान लो समथिंग क्या था, बाल सजा दे इसका, एकदम मेकअप कर दे इसके ऊपर ऐसे। बगल क्या रखा है? बगल हमने एक बाल्टी पानी भर दिया। हम भी थोड़ा आलसी आदमी है, इसलिए पानी इसको एक ही बाल्टी दी। यहाँ हमने से पानी से बाल्टी से पानी भरा हुआ था, पूरे क्या भर दिए हम? इसे बोलते हैं वाटर। उन्हें कहा सारा क्या करो कि काम हो जाएगा। हमने कहा काम हो गया इसका। कहे सर कैसे काम हो गया? हम कहे सारों पता ही नहीं कैसे काम हो गया, तो बता नहीं काम बन गया फिनाल। कहे सर ऐसे नहीं होता, आप झूठ बोल रहे। हम कहे यार कैसे बताएं, हो तो गया, बंद हो गया फिनाल। कहने कैसे बना रही है, बात लिखाई करेगा क्या? हमने उससे बोला सर ये बड़ा दुष्ट आदमी है, एक साल में एक बार नहाने वाला आदमी है। कुछ आदमी होते हैं ऐसे स्टूडेंट लाइफ में, कुछ होते हैं कि एक महीना वाले नहीं है, ठंडी में कहो नहाए सपना देंगे। जैसे कुछ व्यक्ति यहाँ कुछ टीचर्स भी होते हैं, सब बोलते हैं, बस उनका नाम नहीं लेंगे, है हमारे सामने बैठे हैं लेकिन उनका नाम नहीं लेंगे। चलो है ऐसे क्या हुआ, ये बहुत क्रोधित हुए, बहुत गुस्सा हुआ, इसको बहुत बुराई किया। कैसा इसको पकड़ के उठा भाग दो पानी के अंदर। कहा सर बहुत मारेगा, तो ठंडी हो ऐसे नहाने का मन नहीं कर रहा, बहुत मारेगा। हमें काई को मारेगा यार, हमें काई को मारेगा तुझे? कैसे मारेगा ही? हम कहे यो बात है। हम कहे चल उससे बात करा मेरी। कैसे हमें बात करा? हम बात कर रहे हैं उससे। उसने मेरे को फोन किया कि सर मेरे को नहाने का मन नहीं है। हमने कहा नहा ले, प्यार कर नहा ले। कहेंगे सर नहीं नहाएंगे। कहे नहा, प्यार उतार कर स्कूल पहुंच रहे हैं। कहेंगे सर नहीं नहाएंगे तो क्या कर दोगे आप? हमें बहुत कुछ कर लेंगे तेरे को। कहेंगे सर क्या? हम कहे कल हम कोई एसिड लेके आएंगे। एसिड के जैसे नाम सुना डर गया। क्या सर क्या एसिड? हमें कोई भी एसिड? कहता एसिड? हम कहे है हमारे पास बड़े खतरनाक एसिड है। कहे सर क्या मेरे को बता रहे हो? हम कहे एसिड जानते हो, अम्ल का नाम सुने हो? कहे हाँ सर अम्ल का नाम सुने हैं। हम कहे वो हाइड्रोजन ही बाहर करता है। कह रहे ये बात ही है। हमने चुप्पे से नाइजीरिया से उसको समझाया, उसने मेरी बात नहीं सुनी, उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। हम कहे तुम्हें हल्के में ले रहे हो। बगल यहाँ कोई हमने एसिड रखा था, सपोज करो एसिड का नाम है डाइल्यूट H2SO4। क्या रखे थे बगल में? डाइल्यूट H2। अब वो समझ गया, जैसे इसका नाम सुना एकदम आए तो हाथ जला देगा, तेजाब ऐसा मेरे खत्म कर देगा ये। हमने कहा नहा ले बेटा, नहीं तेरा तो काम वो ओवर गया तो काम से। कहा सर मैं क्षमा चाहता हूँ। क्या क्षमा चाहता है? बोल तो क्या क्षमा चाहता है? कह सर मेरे को बहुत दिक्कत है। हमने व्हाट्स योर प्रॉब्लम सर? उसने कहा बेटा, हमने कहा सर, हमने कहा बोलो बेटा। कहा सर हम जैसे आप बेटा थे, ये जाके दौड़ते 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 गया, इस पानी के अंदर कूद गया, इस टंकी के अंदर कूद गया, इस बाल्टी के अंदर कूद गया। जैसे ही कूदा वैसे इसका राम राम स्वाहा। तो ठंडी बहुत तेज थी, उसको लग गया जाड़ा, वो चला गया ऊपर। इतना केस। अब सर हम मेरे को सारा मजा समझ आ गया, आप क्या बनाना चाहते हैं। जैसे ही बेंजीन डाई एल्यूमिनियम सॉल्ट, ये जो व्यक्ति है इसको हमने बोला बेंजीन डाई एल्यूमिनियम सॉल्ट। जैसे किसी सॉल्ट या बेंजीन डाई एल्यूमिनियम सॉल्ट को पानी के अंदर भेजोगे तो बनेगा सर क्या? फिनॉल।
स्टोरी देखो कैसे हमने क्या बताना चाहा मेरी स्टोरी से। ये पानी है, दौड़ते गए इस टंकी के अंदर, कूद गया, कूदते गल गया। चलो स्टार्ट। आइए सम कन्वर्जन कैसे बनाते हैं अपने हमने जब पकड़ा, हमने क्या पकड़ा सर? हम बहुत सुंदर पकड़े हैं N2 प्लस NCl माइनस। इसको बोलते हैं बेंजीन डाई एल्युमिनियम सॉल्ट। कैसा सॉल्ट? बेंजीन डाई एल्युमिनियम सॉल्ट। एक फॉर्मूला होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। एजोनियम लिया बेंजीन डाई एल्युमिनियम क्लोराइड। अब ये समझ गया कायदे से, नहीं समझे तो समझा भी दिए। यहां हमने भर दिया पानी H2OH। किसी एसिड की उपस्थित कराते हैं। हमने एसिड क्या पकड़ा? तनु H2SO4। तनु किसी का नाम होता है, बट समझना कि एसिड डाइल्यूट बोलते हैं हम पे। हमने लिया क्या? तनु H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। बड़ा खतरनाक एसिड होता है, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। अब देखो ये क्या पूरा माजा समझ रहा है। कहेगा सर मैं तो पानी के अंदर गलूंगा, मैं फिनाल बनाऊंगा। हमने कहा बना ले बेटा, तेरे को मौका मिला है। कहे सर थोड़ा इनको अच्छे सजा दो, मेरे को सजा दो थोड़ा, मेरे को साबुन क्रीम पाउडर लगा दो सर। हमने कहा ऐसी बात है, ले तेरे को सजा रहा हूं। एक तो सारा तरीका देखो। हम बेंजीन डाइऑक्साइड सॉल्ट को पकड़े ऐसे या फिर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन बनाता है कितना बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे यन अब तुम लोग जानते हैं N प्लस इंटू Cl माइनस होता है। ऐसे पढ़े हो N प्लस इंटू Cl क्या होता है? ऐसे जैसे इसको सजाया, जिसे क्लोरीन को सजाया, अब क्लोरीन सजा ही, इनको मैडम नहीं पसंद आ गई। अब क्लोरीन तो ऐसे सभी तैयार हो गई, बड़ी हैंडसम थी क्लोरीन, एकदम ब्यूटीफुल, एकदम सुंदर क्लोरीन थी, एकदम सुंदर क्लोरीन एकदम। अब देखो जब पानी को हमने पानी को जोड़ा, पानी में आयन टूटे तो H प्लस इंटू OH माइनस। अब प्लस किसी की तलाश में घूमेगा, प्लस किसी की तलाश में घूमेगा। सपोज दैट किसकी तलाश में घूमेगा? मेरा थोड़े घूमेगा यार, एक किसी की तलाश में घूमेगा, किसी में उनकी तलाश में घूमेगा। इनकी जो वाइफ है, यहाँ से H, यहाँ से Cl, बाहर क्या हुआ बाबू? Cl। अगर यहाँ से मैंने HCl को बाहर कर दिया तो मेरे को दिखा क्या? मेरे को दिखा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन साहब ने क्या बोला? नाइट्रोजन ने बोला अगर मेरे पास पॉजिटिव है तो इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है। हमने कहा कैसा ट्रिपल बॉन्ड? कहेगा 1 सिग्मा 2 पाई। हमने कहा हाँ यही होगा। ऐसा कैसे होगा? A बॉन्ड एक इसको ट्रांसफर कर दिया। अगर सपोज को समझो ऐसे, बाकी मैं इसका क्रियाविधि मैकेनिज्म तुम्हें पेपर में नहीं पूछते, इसलिए मैकेनिज्म को हम नहीं बता रहे। A बॉन्ड खींचेगा, इसके पास चार्ज नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव, यहां से प्लस यहां से माइनस, बाहर क्या हुआ तुम्हारे पास? या या नहीं समझ आया तो नाइट्रोजन प्लस है, नाइट्रोजन प्लस है, ऐसे बॉन्ड खींच लिया इसके पास, तो क्या यहां से प्लस का साइन गायब? क्या यहां से प्लस का साइन गायब? जब ये सिग्मा बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट करा दिए, जब यहां से सिग्मा बॉन्ड इसके ऊपर चला गया तो क्या प्लस का साइन गायब? अगर प्लस गायब तो नाइट्रोजन स्टेबल हो गया, एक प्लस दूसरा प्लस 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 गायब, तो यहाँ से N2 गए बाहर। कैसी गए बाहर? ए नाइट्रोजन जैसे ही प्लस चार्ज हटाएगा वैसे कहेगा चल मेरे दोनों भाई कर्ण अर्जुन आएंगे, यहाँ से कर्ण अर्जुन बाहर। बाहर क्या हुआ तुम्हारे पास? N2। नाइट्रोजन गैस क्या हो गई? बाहर। जैसे ही नाइट्रोजन गैस बाहर हुई, यहाँ पे OH तुम्हारे पास, जब यहाँ से सिग्मा जो बॉन्ड था, एक बॉन्ड इसके ऊपर चला गया तो इसके ऊपर साइन किसका? पॉजिटिव। कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस, जो लेता है माइनस। अब इसने अपने बॉन्ड को इसके ऊपर सेट कर दिया तो इसके ऊपर प्लस का साइन तो गायब हो गया। अगर प्लस का साइन गायब हो गया तो ये वाला जो बॉन्ड जहां से गया था उसके ऊपर साइन कैसा? पॉजिटिव। और OH क्या है? नाभिक स्नेही, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूक्लियस से प्रेम करने वाला। जैसे हमारे कोचिंग में एक बच्चा आशुतोष है, ये भी किसी से प्रेम करते होंगे अपनी लाइफ। जो न्यूक्लियस से प्रेम करे उसी को बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। OH चुपके से अटैक करेगा इसके ऊपर, पीछे से अटैक करेगा। तो जब अटैक किया सर
तो यहाँ बन गया बेंजीन रिंग सिर्फ पर OH। क्या बन गया? फिनॉल। क्या फिनॉल बन गया? बन गया फिनॉल। हमने क्या किया? तल सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। अगर देखो केमिस्ट्री में क्या होता है, तुम्हें डिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर तुम्हें डिस्क्रिप्शन बनाना भी है तो बना लो यार, क्या करना है, बन गया डिस्क्रिप्शन। तल सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फिनॉल की क्रिया जल के साथ कराने पर सॉरी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया जल के साथ कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। या फिनॉल बनाने की कौन सी विधि है? पहला केस जिसे फिनॉल बना तल सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड then react with water and benzene diazonium salt and its formation of phenol and obtained of phenol। यह फिनॉल बनाने की कोई विधि नहीं, कहा के सामान्य विधि है। आगे चलो और विधि देखो, बहुत सारी विधियां हैं, जितना बनाओगे उतना आएगा। बहुत सारी विधियां हैं, बहुत किसी को लिखना मुझे की आवश्यकता नहीं है यार, समझो यार, तुम टेंशन क्यों करते हो? एकदम हाइपरबोलिक व्हाट हैपेंड होना है क्या? तो अरे और देखो यार, बच्चे तो बिया जाते हैं, पता नहीं केमिस्ट्री बोल रहे हैं क्या सेंटेंस पढ़ा है यार। आगे देखो, दूसरा करेंगे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से किया। दूसरा से पूछा है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से किया। अब तुम लोग जानते हो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से किया, फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग सिर्फ पर SO3Na। इसको बोलते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। नाम होता है सोडियम बड़ा आवारा है सर, सोडियम बेंजीन या सोडियम बेंजीन सल्फोनेट सोडियम बेंजीन है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इसका फॉर्मूला सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। आगे बोला सर हमें फिनॉल बनाना है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सर कैसे बनाएंगे सर, मेरे को नहीं मालूम। आगे हमने करा दिया किसी बेस से किया। बेस तो तुम लोग जानते हैं NaOH, क्या जानते हो? ऐसे ही किसी बेस की बेस क्या होता है? बेस क्षार जानते हो? क्षार क्या होता है? जो OH को एक्सेप्ट करे, जो OH बाहर रखे, उसे बोलते हैं क्षार। ये तुम लोग खाना को खा लो तो कहते हैं ना काम शुरू करें 6 सेकंड में, इनो का नाम सुने हो ना? तो ये वाला केस अब हो गया 56-7 समथिंग मान लेते हैं। हमने मान लिया क्या? NaOH। क्या मान लिया? NaOH। बेंजीन सल्फोनेट की क्रिया सोडियम बेंजीन सल्फोनेट के कारण किसी बेस कहेगा सर बेस से कराओगे कैसे? हम कहे बाबू हमारे पास सब दिमाग है। कहते सर मैं बता दीजिए, मैं आती नहीं केमिस्ट्री कुछ समझ नहीं आती। हमने कहा ठीक है आ जाएगी यार, चिंता मत करो, हाइपर हो रहे। हमने कहा सर अगर सल्फर भैया के है, यहाँ ऑक्सीजन भी 3 है, यहाँ सोडियम 1 है, तो ये बनना है फिनॉल बनाएंगे कैसे सर? फिनॉल बनाएंगे सर पहला केस हम क्या किए, यहाँ पहले बाहर कर देंगे जो बाहर हो रहा है Na2SO3, सोडियम सल्फाइड को बाहर कर दिया। सर कैसे कर दिए? यहाँ तो सोडियम 1 था, यहाँ तो 1 था, यहाँ 2 था। तो क्या तुम लोग भांग में पढ़ रहे हो? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दो। क्या सो गए हो सभी लोग? यहाँ क्या करा देंगे? 2 से मल्टीप्लाई। क्या कर दो? हमने कहा 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। इतना केस में पहले केस जब करा दिया तो यहाँ Na2 बाहर, क्या बाहर हुआ? Na2 बाहर, क्या हुआ? Na2 बाहर हो गया, Na2 बाहर हो गया। सल्फर कितना? 1 सल्फर 1 सल्फर, यहाँ से पूरा SO3Ha बाहर हो गया। सर कैसे बाहर आप कर देते हैं? मन में नहीं पड़ता। हमने कहा हम है सर, यहाँ से पूरा इसको पकड़ लिया SO3, यहाँ से पूरा क्या पकड़ लिया? SO3, यहाँ पड़ी NO, यहाँ से Na2SO3 बाहर, Na2SO3 बाहर। एक फर्स्ट केस। अगर ऐसा हुआ, अब तुम्हारे पास यहाँ कितने OH? यहाँ 2 OH। कितने OH? 2 OH।
तो हमने बाहर क्या कर दिया, यहाँ से H2O बाहर क्या कर दिया, H2O, पानी बाहर हो गया। क्या बाहर हुआ, पानी। जब पानी बाहर हो गया तो यहाँ तुम्हारे पास शायद एक ऑक्सीजन बचेगी, क्योंकि दो का यूज किया, यहाँ तो हाइड्रोजन था, यहाँ तो हाइड्रोजन हो गया, यहाँ दो ऑक्सीजन है, हमने एक ऑक्सीजन का यूज किया, बचे कितने ऑक्सीजन, एक। एक वाला कहाँ अटैक करेगा, इस सोडियम भैया के पास, Na पॉजिटिव O नेगेटिव और ONA बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनाएगा सर, सोडियम फिनॉक्साइड। बेंजीन रिंग सिर्फ पर ONA क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। बड़ा कम वक्त है सर, मेरे को लगा कि ये सब बना के बैठ गया आराम से खा पी के, हमने कहा अभी नहीं बना, फिनॉल बनाना है सर। फिर पहले केस हुआ यार, अरे पहला केस स्टार्ट किया, अब चल देखते हैं आगे। आगे क्या देखते हैं, हमने पकड़ा किसको, हमने पकड़ा तो इधर आ रहे, इसको इधर भेजे, इधर बुलाएंगे, कायदे से समझाते हैं। हम कहते बहुत गुड नेचर है, तेरी बहुत गुड नहीं हो रही है, क्या ऐसी बात है, ये अपने आप को नेता बन कर रहा है, कहेंगे मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता। हम हैं, हम कहे हम भी बैठे हुए, तुम्हारे बाबूजी पीछे बैठे हैं, कैसा क्या करोगे, हम कहे तेरे को बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैंने बोला क्या कर सकता है तू, हम कहे बहुत कुछ कर सकता हूँ। अब हम क्या किए, ये भी कालिस नहीं मार रहा था, सोडियम फिनॉक्साइड नहीं मार रहा था। इन्होंने कहा, सोडियम भैया ने बोला कि या तो मेरी तुम शादी कराओ या तो मुझे बाहर दे दो, लेकिन हम बाहर जाएंगे नहीं, क्योंकि मैं तो रेडियो हो चुका हूँ, मेरे को बाहर नहीं भेज सकते। हमने कहा तेरे को तो मैं भेज सकता हूँ। कहा गया सर कैसे भेज सकते हो, क्या रुको तुम्हारी बत्ती हम गुल करते हैं। कहते सर कैसे करते हो, हमने कहा तुम्हें क्लोरीन की तलाश है ना, मैंने कहा तुमको क्लोरीन की तलाश है ना, क्या हाँ सर मेरे को क्लोरीन की तलाश है। हमने कहा अच्छा बेटा, सब हमारे समझ में आ गया, हमने समझ गया सब, मैं सब कुछ समझ गया, मैंने सब कुछ देख लिया, मैंने सब कुछ देख लिया। हम जान गए कि ये किसी से पंगा लेगा, हमने जान गया किसी से पंगा लेगा, सोडियम भड़केगा जरूर सर, और जब सोडियम भड़केगा तो किसी को नहीं सेटेगा। अब भड़का का गुस्सा का हुआ, जब इसकी क्रिया करा दी हम इससे HCl से, क्या हुआ सर, इन दोनों का रिएक्शन देखो कितना गजब है। रिएक्शन कैसे, हम सोडियम फिनॉक्साइड को ऐसे कर दिया, सोडियम सिंगल O सिंगल बॉन्ड Na, बेंजीन रिंग ONA। तुम्हें सोडियम पॉजिटिव फॉर्म में चाहिए, तो सोडियम पॉजिटिव बनता कब है, जब इसके ऊपर, जब इसके ऊपर क्या होगा, ये वाला सिग्मा बॉन्ड उठा के फेंक दिए इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव, और सोडियम पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव। जैसे ही सोडियम पॉजिटिव रखा, वैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन में हाइड्रोजन वाला बॉन्ड उठ के चला आया क्लोरीन के पास, और क्लोरीन के पास चार्ज नेगेटिव, यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव, बाहर क्या हुआ भैया, NaCl, लो सॉल्ट बन गया, नमक खाओ सब लोग, नमक सॉल्ट बन गया। जैसे NaCl बाहर हुआ, वैसे हाइड्रोजन रखा था प्लस, ऑक्सीजन था माइनस, प्लस और माइनस होता आकर्षण, बन गया फिनॉल। क्या बन गया, फिनॉल, ए बना दिया फिनॉल सर। हमने बोला सोडियम फिनॉक्साइड क्रिया सोडा से कराए, किससे कराए, सोडा से कराए, जैसे सोडा से कराए बन गया Na2CH3 प्लस H2O प्लस सोडियम फिनॉक्साइड, बेंजीन इस पर ONA बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड को कराएंगे अम्ल के साथ किया, अम्ल को बोलते हैं HCl। जैसे HCl रखा, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड Cl के पास, Cl के पास चार्ज नेगेटिव और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव, पॉजिटिव अटैक करेगा ऑक्सीजन के साथ, बन गया फिनॉल, बन गया फिनॉल। एक फिनॉल वाले शायद सम्मानित दिया है। अगर आप लोग को फिनॉल समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। थैंक यू वॉचिंग माय क्लास, थैंक यू।